Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely fine. तो आज की वीडियो में हम थर्ड एल्गोरिदम करने वाले हैं, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ये सीपीयू शेड्यूलिंग का ये थर्ड एल्गोरिदम है। तो चलिए जल्द से स्टार्ट करते हैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रोसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। अब इस केस में क्या होता है, हमारे को हर प्रोसेस की एक एक प्रायोरिटी गिवन होती है। प्रायोरिटी का मतलब वही कि अगर जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जिसकी प्रायोरिटी कम उसको बाद में सीपीयू मिलेगा। प्रोसेस विद सेम प्रायोरिटी आर एग्जीक्यूटेड इन एफसीएफएस मैनर। और अगर किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम हो जाती है तो उसको एफसीएफएस मैनर से एग्जीक्यूट किया जाएगा। प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन में अकर। स्टारवेशन का मतलब क्या है कि अगर किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी कम है, थोड़ी है, तो उसको सीपीयू मिलेगा ही नहीं, मतलब बहुत लेट मिलेगा। मतलब उसको सीपीयू के लिए स्टार्व करना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा सीपीयू के लिए। तो स्टारवेशन का ये मतलब होता है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज ऑफ टू टाइप्स। ये भी दो तरह की होती है, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव ये दोनों तरह की होती है। नो इंपॉर्टेंस टू अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम। अराइवल टाइम को और बर्स्ट टाइम को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस, इट प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी ऑफ प्रायोरिटी स्पेशली फॉर सिस्टम प्रोसेस। ये प्रायोरिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है सिस्टम प्रोसेस को, तो ये अच्छी बात है। अलाउज टू रन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इवन फर्स्ट इवन इफ इट इज अ यूजर प्रोसेस। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है ये उसको पहले से ही, जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा वो उसको पहले से ही एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब सीपीयू दे देगा। इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। हेयर द प्रोसेस विद स्मॉलर प्रायोरिटी में स्टार्व फॉर सीपीयू। वही मैंने आपको बता दिया कि जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसको सीपीयू के लिए स्टार्व रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम। हमको एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। प्रोसेस P1, P2, P3, P4, P5। हमको अराइवल टाइम दिया, बर्स्ट टाइम दिया और प्रायोरिटी गिवन है। लेकिन हम इस क्वेश्चन में हम करेंगे प्रीएम्प्टिव अप्रोच से, जो कि थोड़ी मुश्किल होती है, कंफ्यूजिंग होती है। हम प्रीएम्प्टिव अप्रोच से करेंगे और सारा खेल इस प्रायोरिटी का ही है। तो हमको पता है हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, गैंट चार्ट बनाना। अगर गैंट चार्ट सही बन गया तो सारा न्यूमेरिकल हो गया। तो अब हम बनाएंगे गैंट चार्ट। तो इसका गैंट चार्ट कैसे बनेगा, प्रायोरिटी। तो हम प्रायोरिटी देखेंगे, सबसे कम प्रायोरिटी किसकी है। हाँ, यहाँ पर हमको एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी, अज्यूमिंग 5 टू बी हाईएस्ट प्रायोरिटी। ये अगर ये हाई नंबर है तो मैंने इसको क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 5 है तो मैंने इसको 5 को मान लिया कि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है। आपको क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो सकता। मैं चाहूँ तो 2 को भी हाईएस्ट प्रायोरिटी देख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने 5 हाईएस्ट प्रायोरिटी मान लिया है इस केस में। आप चाहो तो आप 2 को भी हाईएस्ट प्रायोरिटी लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 5 टू बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी, 5 टू बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले आएगा हमारे पास अराइवल टाइम 0 पे प्रोसेस P1 आ गया। तो इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 4। प्रायोरिटी कितनी है, 2। तो 1 यूनिट तो ये चलेगा ही चलेगा। अब सेकंड अराइवल टाइम आ गया हमारे पास 1। अराइवल टाइम 1 पे हमारे पास प्रोसेस आ गया, प्रोसेस P2। अब P2 की प्रायोरिटी देखेंगे 3। 3 जो है वो 2 से ज़्यादा है, मतलब प्रोसेस P1 से ज़्यादा है, तो P2 एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे CPU P2 के पास चला गया, तो P2 चलेगा 2 तक। अब 2 पे देखेंगे हम, P3 प्रोसेस आ गया। अब P3 की प्रायोरिटी 4 है, वो भी 2 से ज़्यादा, P2 से ज़्यादा, तो P3 एग्जीक्यूट होगा। तो अब CPU P3 के पास आ जाएगा, वो भी चलेगा 3 तक। अब अराइवल टाइम 3 पे हमारे पास प्रायोरिटी आ गई 5, प्रोसेस P4 की। तो जो प्रायोरिटी ज़्यादा है तो P4 एग्जीक्यूट होगा पूरा, क्योंकि फोर्थ पे भी P5 ही है।
फोर्थ पे भी P5 है और उसकी प्रायोरिटी भी 5 है, तो प्रायोरिटी सेम है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यहाँ पर होगा, तो P4 पूरा एग्जीक्यूट होगा। बर्स्ट टाइम 5 है, 3 + 5 8, 8 टाइम तक 8 यूनिट तक P4 के पास CPU रहेगा और हमारा P4 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? P5 की। P5 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस टाइम कितना है इसका? 2, तो ये हो जाएगा 10। अब अब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? P3 की। अब हमारे पास P3 चलेगा, सॉरी P3 तो हमारे पास ये पहले ही कंप्लीट हो गया था, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम 1 था और ये P3 पूरा 2 से 3 तक चल चुका है, तो P3 तो पहले ही ख़त्म हो गया था। अब सबसे हाईएस्ट P2 की है। P2 की प्रायोरिटी, P2 भी हमने एक बार ही चला लिया है, तो ये भी 2 यूनिट चलेगा 12 तक, और P1 भी हमने चला लिया था पहले, तो P1 भी अब 3 यूनिट चलेगा, 12 + 3 15। तो ये रहा पूरा इसका कैंट चार्ट। तो बस अब हमको क्या निकालना है? वेटिंग टाइम। तो इसका वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? वेटिंग टाइम ऑफ A, P1, P2, P3, P4, P5। ओके, तो P1 का अराइवल टाइम कितना? 0। उसको 0 पे CPU मिला, लेकिन उसका कंप्लीट नहीं हुआ। P1 को लास्ट में CPU मिला 12 में, तो क्या हो जाएगा इसका वेटिंग टाइम? 12 - 1 11। P2 का देख लेते हैं। P2 का अराइवल टाइम 1 है, लेकिन P2 को 1 पे मिल तो चुका था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था, इसको मिला कंप्लीशन 10 पे, तो इसका भी होगा 10 - 1 9। P3 का अराइवल टाइम 2 और P3 की कंप्लीशन भी कब हुई? 2 पे, तो इसका अराइवल टाइम कितना होगा? 2 - 2 0। P4 का अराइवल टाइम 3 और उसको CPU कब मिला? 3 पे ही, और कंप्लीट भी हो गया, तो इसका वेटिंग टाइम कितना होगा? 3 - 3 0। लास्ट में आ गया हमारे पास P5 का अराइवल टाइम कितना था? 4, और उसको मिला कितने पे? 8 पे, तो इसका वेटिंग टाइम कितना होगा? 8 - 4 = 4। तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 11 + 9 + 0 + 0 + 4। 11 + 9 20, 24 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, 24 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया हमारा आंसर। तो एक और हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं नॉन प्रिएम्प्टिव अप्रोच से। ये इसकी सेकंड एग्जांपल नॉन प्रिएम्प्टिव अप्रोच से। कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम, हमको प्रोसेस दिए गए P1 P2 P3 P4, बर्स्ट टाइम दिया हुआ है, प्रायोरिटी गिवन है, और इनका अराइवल टाइम अज्यूमिंग टू बी 0। सभी का अराइवल टाइम कितना है? 0। अराइवल टाइम हमको नहीं दिया हुआ, तो हमने लिख लेना अज्यूमिंग अराइवल टाइम = 0। ओके, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? गैंट चार्ट बनाना। गैंट चार्ट सही बन गया तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल ठीक, अगर गलत तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल गलत। तो गैंट चार्ट हमको बनाना है, तो अब कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले प्रायोरिटी अज्यूमिंग, यहां पर हमको लिखना होगा अज्यूमिंग फोर टू बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमने किसके ली? 4th की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अराइवल टाइम 0 पे सबसे कम प्रायोरिटी किसकी है? P2 की, तो हम उससे स्टार्ट करते हैं। अराइवल टाइम कितना है? 0 0 आ गया, और यहाँ पर हम लिख देंगे P2 1। कितना यूनिट चलेगा ये? 3 तक, 0 + 3
3 और अब उससे उससे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, 2 की। अब चलेगा P1 के कितना बर्स्ट टाइम है, 21 प्लस 3 24। हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब P4 2 से बड़ा 3, अब चलेगा P4। तो P4 का बर्स्ट टाइम कितना, 2, 24 प्लस 2 26 और लास्ट में आ गया हमारे पास P3, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी P4। तो ये कितना हो जाएगा, 26 प्लस 6 कितना बन जाएगा हमारे पास, 32। तो ये रहा इसका करेक्ट गैंट चार्ट। तो अब हमको वेटिंग टाइम निकालना होगा। वेटिंग टाइम बन जाएगा P1 P2 P3 और P4 के लिए। ये आ जाएगा हमारे पास P1 का अराइवल टाइम कितना था, 0, और उसको कितने पे CPU मिला, 3 पे, तो उसका वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, 3 - 0 3। P2 को अराइवल टाइम कितना था, 0, और उसको CPU कहाँ पे मिला, 0 पे ही, तो उसका वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 0। P3 का अराइवल टाइम 0 और उसको CPU कब मिला, 26 पे, तो 26 - 0 26 आ गया वेटिंग टाइम। और P4 का वेटिंग टाइम अराइवल टाइम 0 था और उसको CPU कब मिला, 24 पे, तो इसका वेटिंग टाइम आ जाएगा 24। तो एवरेज वेटिंग टाइम ये कितना हो जाएगा, 3 + 0 + 26 + 24 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, 13.25। 13.25 यूनिट्स हमारे पास ये टोटल आंसर आ गया। तो बस आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने पूरा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पूरा देखा। थैंक यू।